हेलो प्यारे बालकों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम आपके बायोलॉजी के वीडियो नंबर 5 लेकर के आ गए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे बंदर से हम लोग उत्पन्न हुए हैं, यानी कि उससे परिवर्तित हो गए हम लोग क्रमिक विकास के क्रम में, इवोल्यूशन के कारण। तो आखिर कैसे हम लोग परिवर्तित हो गए हैं, जो हम लोग उनसे बिल्कुल अलग दिखते हैं। हमारे पूर्वज मानते हैं कि बंदर है, लेकिन आज हम लोग उनसे क्या है, बिल्कुल ही अलग है। तो ये सब परिवर्तन के देन है, विकास इवोल्यूशन का देन है, जिसके कारण हम लोग अपने ही पूर्वजों से क्या हो गए, बिल्कुल अलग हो गए। तो देखिए, मानव के प्रमुख विकासीय लक्षण कैसे पता चला कि मानव जो है दूसरे जीवों से विकसित होकर के बना है। तो इसके बारे में दोनों में कुछ समानताएं देखी गई है। उन्हीं समानताओं के आधार पर ये सब व्याख्या किया जाता है। देखिए, पहला हमारा है कि वैसा लक्षण जो मानव को कपियों से अलग करते चले गए। वैसा लक्षण जो मानव को कपियों से अलग करे। हमारा समानता किससे मिलता है, कपी से। कपी बंदर के प्रकार है आपका, जिसको बंदर लोग कहते हैं ना। फिर है कि देखिए कैसे हम लोग अलग हो गए। जैसे 2 पैरों से चलना कौन शुरू कर दिए, हम लोग। और वो सब देखिएगा 2 हाथ 2 पैर ऐसे करके चलता है, देखे होंगे। सीधी मुद्रा, कपी झुककर चलते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन मानव में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं। क्या क्या हुआ, शरीर को सीधा रखने के लिए उनकी टांगें लंबी होती गई। हम लोग शरीर अपन सीधा रखते हैं, टांग हम लोग के लंबा लंबा, उसके तुलना में उसके टांग छोटी छोटी चुका है, भुच्ची भुच्ची चुका है, ठीक ना। तो चलिए, शरीर को हम लोग सीधा रखते हैं तो टांग लंबा हो गया हम लोग के। उपयोग ना होने पर पूँछ हम लोग के गायब हो गया। हम लोग के भी पूँछ था, उपयोग नहीं किए तो पूँछ गायब हो गया। खोपड़ी कशेरुकी की डंड पर सीधी साधी रहती है। जैसे हम लोग की खोपड़ी है ना, रीढ़ की हड्डी पर एकदम सीधा टिका हुआ है, रीढ़ की हड्डी पर सीधा। उस सब के क्या है कि ऐसे है, तो रीढ़ की हड्डी ऐसे है, खोपड़ी लटकल ऐसे है, ठीक। तो हम लोग के खोपड़ी जो है रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है। फिर चेहरा, मानव तथा कपियों के चेहरे निम्नलिखित अंतर है। हम लोग का चेहरा उन लोग के चेहरा में अंतर है। उन लोग का इस चेहरा आगे की ओर से फेंकले रहता है, हम लोग का देखिए कितना हैंडसम चेहरा है, ठीक है। हम लोग को देखता होगा तो कहता होगा कि अरे तेरी की हमनी सब के पूर्वज है भाई, हमनी सब के है एडवांस जनरेशन। हम लोग देख के हंसते हैं। देखिए, लंबे चौड़े दांतों के कारण कपी का चेहरा थुत्थन के रूप में आगे की ओर निकला रहता है, इसे थुत्थन जैसा आगे फेंकले रहता है। लेकिन मानव का चेहरा जबड़े के छोटे होने के कारण उभरा हुआ हम लोग के है। हम लोग चेहरा क्या है, हैंडसम है, हम लोग सीधा साधा रहता है। इसे आर्थोगैथम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आर्थोगैथम कहते हैं। देखिए ना, बहुत अच्छा है, कैसे तुलना किया है, बहुत अच्छा तुलना किया है। मानव में ठोड़ी उपस्थित होता है, जबकि कपियों में नहीं होता है। हम लोग में जो ठुट्ठी है, हिला बंदर में होता है, हिला ऐसे ठुट्ठी हम लोग के जो है नहीं ना होता है। कपियों में भौवे के ऊपर उपस्थित अस्थाई का उभार अधिक होता है, जबकि मानव में यह उभार कम होता है। देखिए, उस सब के ये ज़्यादा बाल होता है, कपी या बंदर के देखिएगा यहाँ पर। हम लोग के तनी कम बाल है, उस सब के ऐसे आगे निकला रहता है। लगता है कि बारिश उरिश होगा तो एजे रोक लेगा पानी के, वैसे। तो इस हम लोगों में ये थी है। देखिए, बहुत सारा अंतर है। कपियों में दांतों की संख्या 36 होती है, हम लोग में 32 है। देख रहे हो, में 36 गो दांत होता है, हम लोग में 32 गो दांत है। 4 गो घट गया हो, लेकिन यही कि बुद्धि तेज है हम लोग को, उससे बुद्धि इतना तेज है कि हम लोग उसको बंदी बना कर रख लेंगे। वो भले बंदर बंदा हो, लेकिन हम लोग उसको क्या कर देंगे, बंदी बना लेंगे। हम लोग मेल बंदर को भी क्या कर सकते हैं, बंदी बना कर रख सकते हैं। वो बेचारा कहा होगा कि हम हैं बंदा, हमरा बना लिया सब बंदी। ये ठीक बात नहीं। वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता हम लोग के हाथ है, आराम से वस्तु को पकड़ लेते हैं, उसे भी पकड़ लेते हैं, ऐसा बात नहीं है। मानव का हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए स्थानांतरित हो गए, और मानव की कलाई ऊपर नीचे आगे पीछे घुमाने की क्षमता रखती है। कैसे हम लोग अपना कलाई को ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं एने ओने गोल गोल घुमा सकते हैं, एवं विकसित हो जाए। लेकिन कपियों में यह विकसित नहीं हुआ, उसको अपन कलाई के ऐसे ऐसे नहीं घुमा सकता है, ठीक ना। तो हम लोग उस एडवांस जनरेशन होते चल गए धीरे धीरे, तभी ना हम लोग देख के हंसते हैं, वो लोग हमारा देख के हंसता है। मतलब हम लोग के हुए, वो लोग के हम। तो मानव के प्रारंभिक पूर्वज, मनुष्य के भाई आखिर प्रारंभिक पूर्वज कौन है। मानव के प्रारंभिक पूर्वज, इसके अधिकांश लक्षण छंदरून, लीमर, लॉरिस, आर्टियस, कपी इत्यादि से
मिलता है। यह स्तनी आज भी से लगभग 10 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेनियस कल्प के विकसित हुए थे। यह जमीन पर कूद कूद कर चलते थे और यह 3 प्रकार के विकसित हुए हैं, ठीक ना। आज से इतना साल पहले 10 करोड़ वर्ष पहले ये सब विकसित हुआ था, कूद कूद के चलता था। आज हम लोग सीधे सीधे चलते हैं, ठीक ना। इसलिए देखिए लइकन घर में ज़्यादा कूद फान करता है तो हम लोग कहते हैं कि एकदम बंदर हवा, काशी कहीं ना कहीं हम लोग बंदर से क्या हुए हैं, इवोल्यूशन से परिवर्तित हुए हैं। फिर है देखिए वृक्षासरी, छछूंदर, लीमर, लॉरिस, वार्टियस और चौथी दिशाओं में मानव कार पूर्वजों का विकास हुआ है। उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ना है कि बंदर वंश आज से 4 करोड़ वर्ष पूर्व ईओसिन वर्ग के अंतर्गत बुद्धिशील बंदर जैसी जाति की उत्पत्ति हुई। इन बंदरों की पूंछ है, लंबी अंगुलियां, पंजेदार नाक, चपटी दांत, 36 समानता या लक्षण मानव में नहीं पाए जाते हैं। इसमें कुछ वर्षों बाद अफ्रीका में पाए जाने वाले बंदर की नाक है संकरी, संकरी माने पतला, तथा अंगुलियों में पंजे, नाखून, दांत 32 या मानव से मिलते जुलते थे। इनमें संकरित स्वर की क्षमता पाई जाती थी तथा मादाओं की मासिक धर्म पाया जाता था। जैसे कैसे आज महिला में मासिक धर्म होता है तो उसी तरह से इस सब में भी क्या था, मासिक धर्म था। यानी कि हम लोग के बहुत हम लोग से मैच करता था ये, ठीक ना। देखिए एक्चुअल में ये पूरा चैप्टर है ना, तो ये पूरा चैप्टर जैसे वो कहानी के जैसा है कि धरती पर जीव कैसे कैसे उत्पन्न हुआ है। अलग अलग समय में वैज्ञानिक लोग अलग अलग परिकल्पना करके हम लोग के बता रहे हैं कि ऐसे जीव का विकास हुआ है। कोई देखा तो है नहीं, तो कैसे बता रहे हैं भाई, तो दूसरे जीवों से समानता खोज के। जैसे हम लोग का समानता किसी न किसी जीव से मैच होता है, मैच मिलते हैं हम लोग, तो जितनी ज़्यादा समानता मिलेगा तो माना जाएगा कि हो सकता है कि उसी से हम लोग परिवर्तित होकर आदमी आज बन गए हैं। हो सकता है कि कल्ले के शरीर में कोई बैक्टीरिया मिल जाए जो आदमी से बहुत ज़्यादा समानता रखता हो, तो कह दिया जाए कि बैक्टीरिया से हम लोग उत्पन्न हुए हैं। तो जिससे हमारा ज़्यादा समानता होगा माना जाएगा कि मानव सभ्यता उसी से उत्पन्न हुआ है, ठीक ना। अब देखिए कपी वंश क्या है, लगभग 2 से 4 करोड़ वर्ष पूर्व होमिनिड, कपी तथा मानव के पूर्वजों का उद्भव हुआ है। हम लोग के पूर्वज के कब उत्पत्ति हुआ है, 2 से 4 करोड़ वर्ष पहले। ये तो लंबा समय हो। एक शाखा से वर्तमान गिब्बन विकसित हुए तथा दूसरी शाखा से वर्तमान में गोरिल्ला, चिंपैंजी तथा औरंग उटान विकास हुआ और तीसरी शाखा में मानव का विकास हुआ। यानी कि हम लोग के 3 शाखाओं में विकास हुआ है, ठीक ना। एक शाखा में आपका गिब्बन और दूसरी शाखा में आपका गोरिल्ला, चिंपैंजी, औरंग उटान और तीसरा में हम लोग हो गए मानव। मतलब कि अलग अलग समय में हम लोग का परिवर्तन होते चल गया। देखिए पॉलियोपिथिकस क्या है, यह आज से 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व मिस्र के इसका जीवाश्म प्राप्त हुआ है। 3.5 करोड़ वर्ष पुराना एक और जीवाश्म प्राप्त हुआ है और कपियों तथा मानव से बहुत मिलता जुलता है। ये कपी और मनुष्य से क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैच करता है। हम लोग के संरचना जो है और जीन ये सबसे बहुत मैच करता है भी। फिर है निम्नोपेथिकस, ये क्या है भाई, इसके बारे में जानते हैं। फिर प्रोकाउंसल, ये क्या है, इसका जीवाश्म पूर्वी अफ्रीका से प्राप्त हुआ है। यह हाथ और पैर दोनों से चलता था। कभी कभी हाथ जैसे कैसे हम लोग हाथ पैर दोनों से करके चलते हैं अभी बचपन में माँ बन के। फिर है ड्रोयोपिथिकस, ये सब हम लोग के पूर्वज हैं, ठीक ना। ये अलग अलग समय में अलग अलग नाम दिया गया है। फिर है शिवापिथेकस, शिवा जैसे हम ही लोग के पूर्वजे हैं, ठीक ना। खाली अलग अलग समय में इनका अलग अलग क्या पड़ गया है, नाम पड़ गया है, परिवर्तन होते चल गया, नाम अलग अलग पड़ते चल गया। इसके जीवाश्म से पता चलता है कि ऐसा भी कोई जीव था इस समय में। इसके जीवाश्म भारत के शिवालिक पर्वतमाला से मिले हैं। सबके जीवाश्म जैसे खुदाई होता है ना, तो खुदाई के दौरान जो भी जीवाश्म मिलता है तो कार्बन डेटिंग सहायता से पता कर लिया जाता है कई करोड़ साल पहले के है, और उसी से अनुमान लगाया जाता है कि इसका संरचना कौन से जीव से ज़्यादा मिलता है। जिससे मैच करेगा मान लिया जाएगा कि उसी का ही पूर्वज है। मानव से मैच किया तो मानव का पूर्वज, दूसरा जीव से मैच करेगा ओकर पूर्वज। मानव को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। देखिए कौन कौन भाई मानव है। फिर है अमानव,
कपि मानव, प्रारंभिक वास्तविक मानव और वास्तविक मानव। अभी तो हम लोग वास्तविक मानव हैं। पहले अमानव के बारे में पढ़ते हैं। अमानव क्या है कि इसको रामापिथेकस कहते हैं, याद रखिएगा। अमानव को रामापिथेकस। इसका जीवाश्म भारत के शिवालिक पर्वतमाला से प्राप्त किया गया है। इसका जीवाश्म कहाँ मिला था? भारत में शिवालिक पर्वत मिला था। फिर देखिए हमारा है कपि मानव। कपि मानव, कपि मानव के बारे में तो हम लोग अभी पीछे पढ़वे करिए। इसके बाद हम लोग पढ़ना है प्रारंभिक मानव। इसके निम्नलिखित प्रजातियां हैं प्रारंभिक मानव के, जैसे होमो हैबिलस। होमो हैबिलस आज से लगभग 16 से 18 लाख वर्ष पूर्व, अभी से 16 से 18 लाख वर्ष पूर्व इसका कद लगभग 1.2 से 1.5 मीटर तथा 40 से 50 केजी था। यह दोनों पैरों से चलता था और सर्वहारी था। सर्वहारी मतलब मांस मिले तो मांस खाए, पेड़ पर फल फूल मिले तो फल फूल खाए, जो मिल जाए खा ले। जीने के लिए भाई जो मिले वही ठीक है। इसके जीवाश्म के साथ है हथियार भी मिले हैं। देख रहे हैं, यहाँ से 16 से 18 लाख पहले एथी हुआ था। 1.2 से 1.5 मीटर लंबा था और 40 से 50 किलो का वजन था। ये सब के हो एथी मिला जीवाश्म, तभी ना आदमी अनुमान लगाया। ये दोनों पैर से चलता था और सर्वहारी था। ठीक है। फिर है होमो इरेक्टस। आज से 5 से 15 लाख वर्ष पूर्व इत्यादि मानवों के जीवाश्म मिले हैं। यह आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह पत्थर का औजार भी बनाते थे और इसका उपयोग भी करता था। संभवतः यह भाषा विकसित कर लिया था, यानी कि ऐसा ये सब अपना आपस में बात करने के लिए भाषा का विकास कर चुका था। पत्थर का उपयोग करते थे। हमारे पूर्वज के बारे में कहा जा रहा है, ठीक ना। हमारे पूर्वज हैं ये सब, जिन्होंने इतना विकास किया था। पत्थर का औजार बना कर शिकार करते थे। फिर है पैकिंग मानव। यह चीन के पैकिंग के पास से प्राप्त हुए हैं। यह जीवाश्म 5 लाख वर्ष पहले का है और यह होमो डायरेक्टस के भांति ही थे। होमो डायरेक्टस एक प्रजाति है, उसी के जैसा थे भी। फिर एटलांटिक मानव। एटलांटिक मानव क्या है? कहीं जैसे अलग अलग जगह से अवशेष मिला, उसी के आधार पर नाम रख दिया गया। और समानता देखा जा रहा है कि किससे ज़्यादा किसका समानता हो रहा है। यह भी होमो इरेक्टस की ही जाती है। यह भी किसका जाती है? एटलांटिक मानव होमो इरेक्टस का ही जाती है। वास्तविक मानव जिसको लोग होमो सेपियंस कहते हैं, जो कि अभी हम लोग हैं। होमो इरेक्टस का स्थान होमो सेपियंस ने लिया और इनकी कुछ उपजातियां हैं जो निम्नलिखित है। अभी आधुनिक मानव को होमो सेपियंस कहा जाता है, याद रखिएगा। हम ही लोग के पूर्वज हैं। देखिए हीडलबर्ग मानव, इसका जीवाश्म जर्मनी से प्राप्त हुआ है। जैसे जहाँ जहाँ से खुदाई में जीवाश्म मिला सब के स्पेशल एगो नाम दे दिया गया। हम लोग के सर के टेंशन बढ़ा दिया गया। नहीं सब खोजता ना विद्यार्थी के इतना माथा पेची करे पड़ता। लेकिन चलिए अपने ही पूर्वजों के बारे में जानना बहुत अच्छा बात है। फिर देखिए निएंडरथाल मानव। यह जर्मनी के निएंडरथाल स्थल के घाटी के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। यह मानव काफ़ी बुद्धिमान और चमकदार थे और पाँव और इसका औजार जो चमकदार थे, पत्थरों से हथियार बनाता था और यह समूह बना करके हाथी और गेंडे का शिकार करता था। यह मुर्दों विधि वर्ग धार्मिक क्रिया से रगड़ा था और अक्षर बौद्ध और भाषा का विकास हो चुका था। ये सब शिकार करता था उस समय, जीव के मार के क्या करता था? खाता। हाथी और गेंडा का शिकार करता था सब, क्योंकि सब खुदे बहुत बलवान था सब। फिर होमोसोलेंसिस। होमोसोलेंसिस क्या है? आज से लगभग 30,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव के निकटते संबंधी थी, जो लगभग 10,000 वर्ष पूर्व विलुप्त हो गया। 30,000 पहले उत्पन्न हुआ था, 10,000 साल पहले का हो गया, धरती पर से गायब हो गया। लेकिन इसका अवशेष मिला, आदमी इसके बारे में बताया अभी के वैज्ञानिक खोज करके। फिर होमोसेपियंस सेपियंस। वर्तमान मानव का विकास एशिया के कैस्पियन सागर के समीप माना जाता है। इसकी भी उपजातियाँ हैं। जैसे वर्तमान मानव जो भी हम लोग हैं, माना जाता है कि इसका विकास कहाँ हुआ है? कैस्पियन सागर के नज़दीक में हुआ है। और यही हम लोग के वास्तविक पूर्वज हैं
ठीक ना। बाकी सब तो गायब हो गए समय के साथ। ऑस्ट्रेलायक ये क्या है, इसमें ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका की बुशमैन, भारत की भील और श्रीलंका के बेजा प्रजातियां समीप है। इनका रंग काला, सील लंबा, नाक चपटी, शरीर पर घना बाल और सिर पर घुंघरैले बाल थे। हम इन लोग के हैं प्रजाति, जैसे फिर अभी कैसे भी साउथ अफ्रीका वाला होता है सब घुंघरैले बाल होता है, वैसे ही आपका ऑस्ट्रेलिया वाला होता है सब। फिर है निग्राइडस। निग्राइडस क्या होता है, यह उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में रहते हैं और जो ऑस्ट्रेलाइट से मिलते जुलते हैं। चलिए ये भी हमारे प्रजाति हैं सब, जान के खुशी हुआ आप लोग को। और फिर कार्केसाइडस, यह क्या है, यह आपका समशीतोष्ण प्रदेश में रहते हैं और सिर लंबा और चौड़ा और नाक पतली और सील पर बाल लहरदाते रहते हैं। कैसे भी कि जो बंदर है सब सिर पर पूरा देह पर बाल रहता है, वैसे ही एकरो था। फिर है कि मेंगालाइडस, यह शीत प्रदेश में रहते हैं, ठंडा प्रदेश में। इसमें चीन, जापान, मंगोल, अमेरिका के रेड इंडियन सम्मिलित हैं और इनका कद छोटा, त्वचा लाल, सील पर बाल घने बाल और नाक और आँख छोटी छोटी। जैसे कैसे है अमेरिका वाला, चीन वाला, जापान वाले सबकी आँख भूची भूची है। अमेरिका वाला का तो स्किन एकदम लाल लाल होता है, लगता है कि छीलल मुर्गी जैसा लगता है देखे ही में, ठीक न। तो ई चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो गया। अब इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बताया, सर न्यूमेरिकल कह रहे हैं, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाला भी एक क्वेश्चन जो है बताया जाएगा अगला वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में। जय हिंद प्यारे बाल को।